अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आई होप यू ऑल आर फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी सब ठीक है। ये व्लॉग है जी चांद रात का, और साथ में ये है कि मैं कश्मीर गई थी। मेरी जो चांद रात है ईद जो है वो कश्मीर में सेलिब्रेट हुई, तो वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। खैर यहाँ पे 27 रमजान था और मैं अभी घर पे ही थी। हम लोगों ने एक दिन पहले कपड़े धोए थे। यहाँ पे मैं कपड़े लेने आई हूँ तो देखा तो अभी इन कपड़ों में नमी थी। तो खैर यहाँ पे सारे कपड़े धुल चुके थे और हमने ईद की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल कर ली थी। और यहाँ पे जो है मैं जाने का टाइम हो गया, मैंने कुछ भी और रिकॉर्ड नहीं किया। अब हम लोग जाएंगे यहाँ से। कश्मीर का सफर तकरीबन जो है ना वो 3 साढ़े 3 घंटे का, लेकिन आज के दिन जो है ना बहुत ज़्यादा शदीद बारिश थी। 28 रमजान था जिस दिन मैं कश्मीर गई थी। तो फिर ये था कि हम लोग घर से तकरीबन 4:30 पौने 5 निकले, तो 9:30 बजे हम अपने घर पहुंचे थे, क्योंकि बारिश की वजह से जो है ना काफी फिसलन थी, तो आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चल रही थी। खैर यहाँ पे हम लोग एक होटल पे रुके थे, हमारे रास्ते में रोजा खुल गया था। होटल पे हम लोग रुके, तो हम लोगों ने जो है ना इस तरह खा लिया था, क्या नाम है उसका, पकौड़े खा लिए थे, साथ में चाय वाला ले ली थी, क्योंकि खाना ऑलरेडी हमारे घर पे बना हुआ था। तो हमने कहा वहाँ जाएंगे और सबके साथ खाना खाएंगे, वो भी सारे इंतजार कर रहे थे। तो वैसे अगर मौसम अच्छा हो तो हम लोग 3 साढ़े 3 घंटे में पहुंच जाते हैं। खैर यहाँ पे मौसम खराब था इसलिए हम लेट पहुंचे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफर अच्छा हुआ। खैर हम लोग पहुंच चुके थे कश्मीर, और वहाँ पे जाके हम लोगों ने खाना वाला खाया। और अब ये था कि हमारे जो मेरी कज़न भाभी है उनका घर हमारे घर से बिल्कुल साथ ही जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा मतलब डिस्टेंस है। तो ये मेरी भाभी का घर है और साथ में जो है मेरी कज़न भाभी का घर है, यानी कि मेरी कज़न का घर है। तो उनका हमने सुना कि उनको जो है ना फ्रैक्चर हो गया, इस वजह से कि वो दिन को कुछ सफाइयाँ वगैरह कर रही थी और उनकी वो गिर गई, और उनकी अपनी ना थोड़ी सी मतलब हेल्दी है वो, तो इस वजह से भी आपको पता है किस तरह काफी इशू हो जाता है। तो इसलिए फिर हमने कहा कि लगे हाथ तो हम देखें, क्योंकि नेक्स्ट डे जो मेरे हस्बैंड सुबह सवेरे वापस निकल आना था इस्लामाबाद की तरफ। तो इसलिए मैंने कहा चलो वो कह रहे थे कि मैं भी मिलाता हूँ, तो हम लोग उनके घर चले गए। उनके घर हमने चाय वाला पी, काफी इंजॉय किया, और हम तकरीबन 11 साढ़े 11 12 बजे वहाँ से आए, फिर आके सो गए। और नेक्स्ट डे देखें फिर मेरे मियाँ अब यहाँ चले गए थे सुबह सैरी वगैरह करने के बाद। यहाँ पे जी कश्मीर में हमारी गुड मॉर्निंग हो चुकी थी। यहाँ सबसे पहले मैंने बच्चों को फ्राइज बना के दी, क्योंकि बच्चे तंग कर रहे थे। मैंने कहा ये खाएंगे और आराम से बैठे रहेंगे। खैर उसके बाद ये कब्रिस्तान आ गई। कब्रिस्तान हमारे घर के बिल्कुल साथ ही है, लेकिन आजकल जो है ना बारिशों की वजह से दूसरा यहाँ पे अखरोट का दरख्त है, उसके देखें कितने ज्यादा जो है ना ये गिरते हैं, तो ये डेली जो है ना गंदा हो जाता है। तो फिर ये था कि हम लोग यहाँ पे आए, मेरी बहन मिलकर कहती इसको साफ करते हैं। तो मैंने कहा फिर अरे बारिश है, बारिश में साफ तो नहीं हो सकता, तो इसलिए जो है ना वो छोटे छोटे फूल से जो उसके ऊपर पड़े नजर आ रहे हैं वो इस तरह है। तो खैर यहाँ पे मेरी अम्मी दफन है, यहाँ पे मेरे जो है ना दादा बू दादी अम्मी, उसके अलावा मेरी एक बहन है, उसके अलावा भाई है मेरे, और जो है मेरे ताया चचा सबकी जो है ना सबका कब्रिस्तान यहाँ पे। खैर साथ ऊपर जो है भाभी का घर है, और नीचे में जो आपको दिखाई थी मेरी बहन जो है अपने भांजे को लेकर जा रही है। तो यहाँ पे मैं नमाज अदा करी थी, और अब तो मुझे याद भूल गया कि ज़ोहर की नमाज थी, असर की थी। खैर यहाँ पे नमाज अदा की और ढेर सारी दुआएं की। अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत करे, हमारे रिस्क में बरकत करे। अल्लाह ताला औलाद को सेहत ज़िंदगी दे, जिनकी औलाद नहीं अल्लाह ताला उनको नेक और सारी औलाद अता करे, आमीन इलाही आमीन। खैर कुछ क्लिप्स मुझे लगता है आगे पीछे हो गए, क्योंकि आज के दिन भी मैंने आपको सारी इफ्तारी दिखाई। तो खैर मुझे लगता है कि इस वीडियो में लाजमी हमें सारी और इफ्तारी मिलेगी। तो ये जो है ना सुबह का मंजर था कश्मीर में, ये देखें कितनी ज़्यादा यहाँ पे बारिश हुई थी, और जो है ना हर तरफ जो है ना पानी पानी था, और बहुत शदीद वाली ठंड थी। यहाँ से जब मैं गई हूँ तो नॉर्मल कपड़े लेके गई, और वहाँ जाके इतनी ठंड इतनी। खैर मेरा तो साइज़ यह कि मेरी जो मेरी बहन है उसका भी है ज़रा साइज़ सेम ही है, क्योंकि अगर खुले कपड़ों का फैशन है तो फिर उसके कपड़े मुझे पूरे हो जाते हैं। लेकिन यह कि बच्चों के लिए काफ़ी मुश्किल होती है, पर मैं बच्चों के कपड़े वगैरह लेके गई थी। लेकिन यह कि ठंड बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है बच्चे बीमार नहीं हुए। खैर यहाँ पे सहरी का टाइम था, मेरी जो सिस्टर है वो सहरी बना रही थी, हम लोगों ने सहरी एंजॉय की। पराठे बने थे हमारे घर में, अंडे बने थे, और साथ में सालन बना था। तो हम सब लोगों ने एंजॉय किया सहरी को। साथ में इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, और बारिश में जो है ना अलग ही मज़ा आ रहा था। वहाँ पे जो घर होते हैं ना वो चादरों के घर होते हैं, चादरों पे जब आवाज़ आती है ना बारिश की, तो मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस यही सब चल रहा था, और हम लोग बातें कर रहे थे कि जब मेरी शादी नहीं होती उस टाइम कैसी सारी इफ्तारियां होती थी, हम सब साथ होते थे। और आज देखो माशाल्लाह से मेरे बच्चे भी हो गए। तो बस ये वक्त है इसी तरह चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाखों करोड़ों बार शुक्र है कि अल्लाह ताला ने जो है ना हमें ये नेमतें दी हैं, और इन्हीं से जो है ना वो सुकून है। खैर यहाँ पे मैंने अपनी सिस्टर को कहा कि आग जलाओ, फिर आग मैंने जलवाई, और साथ में ये था कि आग के पास में बैठने का अपना ही मज़ा, और बारिश में और ठंड में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और मुझे लगता है कि मैंडेटरी हो जाता है कश्मीर में जो है ना आग को। तो यहाँ पे हम लोगों ने आग जलाई और साथ में जो है ना चाय वाला पी। फिर इतने में जो है वो इफ्तारी का सॉरी सहरी का टाइम में खत्म हो चुका था। सहरी वाला हम लोगों ने कर ली थी और रोज़ा बंद कर लिया। फिर हमने नमाज़ अदा की, और नेक्स्ट डे तो था अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना मौसम अच्छा था। तो यहाँ पे जो है देखें मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारा ये घर है ऊपर, और साथ ही नीचे दुकानें, और साथ ही देखें ये जो है ना रोड है, जो मतलब मेन रोड है वो हमारे घर के बिल्कुल पास है। और यहाँ से ऐसे हम लोग जो है ना बस गाड़ी में बैठते हैं, और कहीं भी जाना तो हम चले जाते हैं। खैर आज मौसम अच्छा था, और दूर तो देखें ये जो है ना बादल भी नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे जो है यहाँ पे इस तरह का हमारा गांव है। और मतलब जब आप लोगों की शादी हो जाती है तो हम लोगों गांव के ना हर पत्थर से, हर ईंट से, हर इंसान से बहुत ही ज़्यादा प्यार हो जाता है, वही बात है। तो यहाँ पे मौसम अच्छा था, और सब जो है ना उजला पुजला लग रहा था, क्योंकि सब कुछ ना धुला धुला लग रहा था, बड़ा ही अच्छा लग रहा था। खैर यहाँ पे मैं थोड़ी देर खड़ी हुई, कुछ क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड किया, और मैंने ये काफ़ी सोचा कि हमारे जो इर्द गिर्द जितने भी घर हैं यहाँ पे कितने ज़्यादा लोग थे जो हमारे बचपन से आज तक जिन बेचारों की डेथ हो गई, अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत करें। और यहाँ पे जो है मैं देख रही थी कि देखो कितना जल्दी वक्त गुजर जाता है। कल की बात है कि हम यहाँ पे खेल कूद रहे थे, हम खुद छोटे छोटे थे, फिर हम बड़े हो गए, हमारी शादी हो गई, माशाल्लाह से हमारे बच्चे हो गए, वो भी यहाँ पे आके खेल रहे हैं। खैर यहाँ पे मेरा बेटा उठ चुका था, उसको मैंने रेडी कर लिया था, और साथ ही जो है ना उसको मैंने अंडा वाला बना के दिया। मैंने कहा कि आराम से बैठा है कुछ खा पी के। और इनके नाना भी देखेंगे जिमल के लिए जो है ना मेरी बेटी के लिए शूज़ लेके आई है। यहाँ पे तकरीबन 2-3 बजे का टाइम शुरू हो गया। और यहाँ पे जो कश्मीर में जो ईद होती है ना उसमें लाज़मी लाज़मी जो है ना बेकरी आइटम्स होती हैं, इसके अलावा स्वीट्स होती हैं, और स्वीट डिश में कुछ लोग शीर खुरमा बनाते हैं, सेवइयाँ बनाते हैं, इसके अलावा जो है कस्टर्ड बनाते हैं, और बिरयानी बनती है, पुलाव बनता है। हर घर में ना डिफरेंट मेन्यू होता है, लाज़मी होता है। मतलब किसी घर में खाना होगा, किसी घर में स्वीट होगी, किसी घर में चने होंगे, मतलब जो है फ्रूट कस्टर्ड होगा, और साथ में होता है कि फ्रूट चाट होगा, चना चाट होगा। चना चाट वहाँ पे मस्ट, हर घर में आपको चना चाट जरूर मिलेगा, बिरयानी मिलेगी, और ये चीज़ें खाने का अपना ही मज़ा होता है। यहाँ पे मेरे अब्बू जो है वो बहुत सी चीज़ें लेके आए थे, जिसमें जो है ये मैंने आपको सारा दिखा दिया कि मुख्तलिफ किस्म के बिस्किट्स होते हैं। और ये पहले 3 दिन जो है ना लाज़मी लाज़मी हर घर में कोई ना कोई मतलब अड़ोस पड़ोस खा रहा होता है, उसको देना पड़ता है। उसके अलावा जो अपने रिलेटिव्स होते हैं उनको पूरा महीना वहाँ पे ना ईद रहती है ज़रूर, और हर एक कोई खाने में लाज़मी ये चीज़ें दी जाती हैं, वहाँ पे ज़रूरी होता है। उसके नस्बत शहर में मैंने देखा तो ये चीज़ें जिस तरह हमारे घरों में बिल्कुल भी कोई नहीं लेके आता, लेकिन वहाँ पे ईद वाले दिन जो है ना ये सारी चीज़ें, केक, पेस्ट्रियाँ और हर चीज़ जो है ना बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे मैं आपको कंघी और कंघा दिखा रही हूँ। कितनी मजेदार स्टोरी है ये है कि मेरे को जो है ना बच्चों के लिए लेके आए। छोटे जो था वो मेरे बेटे के लिए, और बड़ी जो कंघी है वो मेरी बेटी के लिए। तो मैं मुझे कहती है तुम्हारे तो अल्लाह के शुक्र है मुझे पड़ती है जो के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे वही मैं आपको दिखाती हूँ कि बस माँ बाप की ना एक हिल्स मोहब्बत अलग सी होती है। तमाम जितने मुझे देख रहे हैं माँ बाप को, आपके माँ बाप को ज़िंदगी और जिनकी माँ चली गई, मेरी माँ समेत सब कुछ दोस्त यहाँ काम बताते हैं। खैर यहाँ पे जो शाम का टाइम हो चुका था, और मुझे ना मेरा भतीजा बुला रहा था, मेरी भाभी के क्लास में यहाँ पे फाइल करने लगा, मैंने बारिश भी है, और जो शाम को बारिश मौसम शुरू हो गया तो मैंने कहा नहीं नाराज़ होने, तो मैंने चलो मैं चली जाती हूँ। मैं भतीजा कहता है मैं आपकी वजह से मैं आपके पकौड़े बना रहा हूँ, जो यहाँ पे लिए देखो माशाल्लाह से छोटा सा है, लेकिन ये कि बच्चे जो हमारे अपने माँ बाप जाते हैं, मेरे भाई जो बहुत अच्छे हैं, मेरी भाभी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, और मतलब रिश्तों में उनका बहुत ज़्यादा हमारे प्यार है, ख्याल बच्चे भी सेम उसी तरह के हैं।
और देखिए सेंटर से कितना दूर है, लेकिन इसको पहुँचना नहीं हो रहा और शर्त ऊँची है तो चेयर रख के खड़ा हुआ है। खैर यहाँ पे हमारे इफ्तार के टाइम में बहुत कुछ था, बिरयानी थी, स्वीट थी, इसके अलावा फ्रूट चाट था, पकोड़े वाला थे, शरबत वाला था, सब कुछ था। ठंडी-ठंडी कश्मीर में हमारे इतने अच्छे रोज़े गुज़रे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सबके घरों को सलामत रखे, सबके दस्तरखान को ऐसी आबाद रखे। खैर यहाँ पे जो है ना मेरी भाभी ने जो है ना मेरी भतीजी की पिक्चर्स भेजी, उसमें मेहंदी लगवा लिया। तो खैर बस ये मैंने अपनी बेटी को दिखाया, उसने कहा कि मैंने भी लाज़मी मेहंदी लगवानी है। तो अभी तक हम लोग फ्री हो चुके थे, नाश्ते वाला सॉरी इफ्तारी वाला हम लोग फ्री हो चुके थे। उसके बाद हमारा प्लान बना क्योंकि जो मेरी दूसरी कज़न भाभी ने बताया कि वो गिर गई थी, वो जो है ना बहुत अच्छी मेहंदी लगवाती है। हमने कहा कि उनके घर जाते हैं और मेहंदी लगाते हैं। इतनी बारिश थी आज के दिन, जब चाँद रात थी, इतनी शदीद ठंड थी, फिर हम लोग चले गए उनके घर। यहाँ पे देखिए मेरी बेटी को मेहंदी लगवा रही है, जो है ना सबने फिर यहाँ पे मेहंदी लगवाई। पहले मेरी बेटी ने मेहंदी लगवाई, फिर जो है माशाल्लाह से मेरी दूसरी कज़न यानी कि मेरी ताया की बहू है, ताया की जो बेटी है वो भी गई उसके साथ। उनके बच्चों ने मेहंदी लगवाई, मैंने लगवाई, मेरी भाभी ने लगाई, मेरी कज़नों ने लगाई, सबने लगवाई। तो करते-करते बहुत लेट हो गया था, लेकिन ये इतना ज़्यादा अच्छा लगा था। सभी कहते हैं हमें नींद आ रही है, मेरी बहन कहती नींद आ रही है, छोड़ो मैंने मेहंदी लगवाती है। हमने ज़बरदस्ती उसे भी लगवा ली कि नहीं, मेहंदी तो लगानी ज़रूरी है क्योंकि ये तो जो है ना यादगार रहती है और सोना तो हम अब सोएंगे या हमने क्या करना है। तो आज का आखिरी दिन है, बहुत अच्छी सबको उन्होंने मेहंदी लगाई थी। यहाँ पे देखिए मैंने मेहंदी लगवा दी, मैं और मेरी बेटी जो है ना मेहंदी लगवा के फ्री हो चुके थे। यहाँ पे उसकी तो धो भी ली थी हमने और मैं खैर यहाँ पे जो है खुश कर रही हूँ। और फिर हम लोग नीचे अपने घर आ गए, घर आके सो गए। यहाँ पे तकरीबन 12 साढ़े 12 का टाइम था। फिर मैंने अपनी बहन को कहा कि सो जा, सुबह उठ के नमाज़ पढ़ेंगे। उसके बाद फिर रही थी कुछ तैयारी करनी है, वो भी करेंगे। तो यहाँ पे मेरी बहन करके हाथ उस पे भी अच्छी मेहंदी लगी थी और मेरी बेटी ने कहा कि मैं क्यों पीछे रहूँ, मम्मा मेरी भी दिखा दे, उसकी भी दिखा दिया। खैर यहाँ पे मैं आपसे इजाज़त लूँगी और नेक्स्ट वीडियो की बहुत मज़ेदार होगी। हम आपको दिखाएंगे कि हमने पहाड़ों में कश्मीर में कैसे ईद किया। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लें। मुझे इंशाल्लाह कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ। मैं आपको दिखाऊंगी पहाड़ों में हमारी ईद कैसी गुजरी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। यहाँ पे सब लोग हम सोने लगे हैं, ठीक है? फिर आप लोग भी सो जाएं, एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।